लखनऊ से आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली दौरे पर हैं। रैली के दौरान हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने सपा प्रमुख से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में गरजे हैं अखिलेश यादव। चुनौती जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि ये केवल और केवल ट्विटर के नेता हैं, तो उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये मत कहो, इतना मत कहो, ये ट्विटर का जवाब नहीं है। ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए काम होगा, बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर होंगे। यही जनता लालगंज की जानती है कि एम्स यहाँ बनना था तो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने कहा कि हमें रायबरेली में ज़मीन चाहिए तो रायबरेली में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली को एम्स मिला है। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में। और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, मैं जमीन पे लड़ती हूं, लेकिन जमीन तो दिख रहा है, जमीन पे तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पे संगठन है, जमीन पर लोग हैं और अगर जमीन पे लोग ना होते और जमीन की बातें ना करते तो शायद ये जन समर्थन न दिखाई देता इतना। निश्चित रूप से अखिलेश जी आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवाद राम राज्य नहीं ला सकता, गुंडा राज लाता है। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। तो सीएम साहब एक बार और फिर दिखाइए, एक बार फिर गाड़ी रुकती है, रथ रुकता है और फिर जनता का समर्थन आपको देखने को मिलेगा। ये अखिलेश यादव की शैली है, रथ की शैली है। जब रथ चलती है तो उसके इर्द गिर्द देखिए ये आवाज, ये जुनून, ये उत्साह हमें तो केवल इस तरह की यात्राओं में जरूर देखने को मिलती है। और आप देखिए जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे। आपको ये भीड़, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा, ये भीड़ मैं लगातार बूथ से चल रहा हूं, टोल बूथ से चल रहा हूं, ये तांता टूटा नहीं है भैया। ये लगातार लाल टोपी दिख रही है मुझे। निष्पक्ष पत्रकारिता अगर कहूं तो ये लाल टोपी लगातार चल रही है और जुनून की हद तक ये प्यार करने वाले साथ साथ चल रहे हैं। अखिलेश जी, ये जो भाव है क्या रंग लाएगा? ये समर्थन है, ये लोग चाहते हैं बदलाव, ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश की खुशहाली। इन्होंने देखा है कि इनकी कमाई आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। ये परिवर्तन चाहते हैं, ये परिवर्तन लाने वाले लोग हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश को कम से कम ऐसी सरकार मिले जो प्रोग्रेसिव हो, जो काम करे, जो विकास करे, जो जनता का दुख सुख समझे। अमित शाह जी कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार में तो कोई काम ही नहीं हुआ, केवल जातिवाद फैलाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने कभी जात के आधार पर काम नहीं किया, लेकिन जात के आधार पर फैसलों का झूठा प्रचार कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ठोकोराज और जाति को लेकर के राज अगर चल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, आपको लगता है कि शिवपाल जी के आने से आप लोगों को जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा? देखिए, उनके आने से, और उनका भी एक दल है, क्षेत्रीय दल है, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश थी कि जो समाजवादी पार्टी से मिलती जुलती जो विचारधाराएं हैं उन सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाया जाए। उसी कड़ी में आज उनका दल भी समाजवादी पार्टी के साथ है। सीटों को लेकर सीटों की जब बातचीत हो गई तभी गठबंधन तय हुआ है। 24 घंटे काम करने वाली सरकार क्या काम कर रही है? ये 24 घंटे वाली सरकार केवल बेरोजगारी और लोगों को काम छीन रही है लोगों का। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो आखिरकार बेरोजगारी क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो इतनी महंगाई क्यों है? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बोरी में से खाद की चोरी क्यों है? 24 घंटे अगर काम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल जब आता है तो करंट लगता है। अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा थानों में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 क्यों है? अगर वो 24 घंटे काम कर रहे हैं
तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस क्यों मिल रहे हैं? 24 घंटे काम कर रहे हैं तो बताओ सरकारी संपत्ति क्यों बिक रही है?